डीएनए मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया हिंदुत्ववादी चेहरा कौन होगा? ये वो राजनीतिक प्रश्न है जिसका उत्तर जानने में हर किसी की दिलचस्पी है। इस पर अक्सर आपकी चर्चा होती होगी। हर कोई अपनी क्षमता, निष्ठा और जानकारी के मुताबिक इसकी विवेचना भी करता है। लेकिन अब संघ ने स्वयं संकेतों में इसका जवाब दे दिया है। आरएसएस ने तय कर लिया है कि भगवा राजनीति के नए ध्वजावाहक के तौर पर किसको आगे करना है। आगे कौन हिंदुत्व का सियासी चेहरा होगा? डीएनए मित्रों, वो नाम है योगी आदित्यनाथ, जिन्हें हिंदुत्व के प्रमुख चेहरे के रूप में अब प्रमोट करने की तैयारी है। योगी की जो हिंदुत्व वाली इमेज है उसे आरएसएस और अधिक चमकाने वाला है। योगी की जन स्वीकारोक्ति को और मजबूती देने पर काम करना है। इसलिए आज हम योगी पर संघ के यकीन का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, 1 दिसंबर की शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर एक शीर्ष स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, संगठन महासचिव बीएल संतोष थे। इसके अलावा संघ और संगठन से जुड़े शीर्ष पदाधिकारी भी थे। जनवरी में संघ के पंचप्रण और दूसरे कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा एसआईआर में संघ और बीजेपी की सहभागिता बढ़ाने की बात भी हुई। लेकिन 3 घंटे की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई वो ये है कि योगी के हिंदुत्ववादी चेहरे को संघ अब प्रमुखता से आगे बढ़ाएगा। जनवरी में एक बड़ा हिंदू सम्मेलन लखनऊ में करवाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसी हिंदू सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के प्रमुख चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। डीएनए मित्रों, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि यह कोई मौजूदा चुनावी मुद्दा है। स्पष्ट तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, ये संघ की विचारधारा को प्रगाढ़ करने की तैयारी है, संगठन को मजबूत करने की तैयारी है। आप कह सकते हैं ये संघ के भविष्य के कार्यक्रम की तैयारी है और इस तैयारी के केंद्र में वही योगी आदित्यनाथ हैं जिनका भगवा वस्त्र पहनना और सन्यासी छवि उन्हें हिंदू समाज के रक्षक के रूप में स्थापित करती है। डीएनए मित्रों, जब योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के चेहरे के रूप में प्रमोट करने वाली खबर आई तब संघ प्रमुख लखनऊ में ही थे। पिछले 10 दिनों में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कई मुलाकातें हुई हैं। 23 नवंबर को लखनऊ में भागवत जी की योगी से मुलाकात हुई। ये एक सार्वजनिक संवाद था जहां योगी ने आरएसएस के सामाजिक योगदान को प्रमुखता से रेखांकित किया। 24 नवंबर को भागवत और योगी के बीच व्यक्तिगत मुलाकात हुई। ये मीटिंग करीब 90 मिनट तक चली। इसके अलावा 25 नवंबर को अयोध्या में हुए कार्यक्रम में भी योगी और भागवत की भेंट हुई थी। राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया गया था। भागवत ने इसे राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया था। डीएनए मित्रों, कल जो मीटिंग हुई है उसमें हिंदू समाज में जातिगत विभाजन खत्म करने पर चर्चा हुई। जातियों की लकीर मिटाकर व्यापक एकजुटता बनाने की रणनीति पर जोर दिया गया। संघ का इस पर पहले से जोर रहा है। इसमें भी योगी आदित्यनाथ बिल्कुल फिट बैठते हैं।